नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। राहुल गांधी आए दिन ये बोलते रहते हैं कि जब अंग्रेजों ने इस देश पे सत्ता पे कायम होकर भारतीयों पे जुल्म किया तो संघ उनका साथ दे रहा था, सावरकर उनके साथ थे। संघ अंग्रेजों के सामने घुटने टेके हुए था, संघ अंग्रेजों के साथ था, संघ फला था, संघ ठिका था और बीजेपी पे भी आरोप लगाते रहते हैं। मैं किसी पार्टी या किसी संगठन का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन कुछ तथ्य आपके सामने रखने जा रही हूँ। सबसे पहले राहुल गांधी के उस बयान को सुनवाने जा रही हूँ जो भी हाल ही में वो जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान साउथ से हिंदी पट्टी में मध्य प्रदेश में घुसे तो वहाँ वो जनजातीय समुदाय के बीच गए और तात्या मामा को याद करते हुए उन्होंने जो भाषण दिया वो कितना सच था और राहुल गांधी के अल्प ज्ञान को इससे समझना चाहिए। हम तांत्या मामा की बात कर रहे हैं, एक सेकंड भाई, तांत्या मामा की बात कर रहे हैं। तांत्या मामा को फांसी पे किसने चढ़ाया? अंग्रेजों ने, सही? और आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की, यह पूरी दुनिया और हिंदुस्तान जानता है। तो याद रखिए, अंग्रेजों ने तांत्या मामा को फांसी पे चढ़ाया मगर आरएसएस की विचारधारा ने उनकी मदद की। यह भी मत भूलिए, वनवासी शब्द के पीछे यह भी सोच है। और यह सिर्फ तांत्या मामा जी के साथ नहीं किया गया, यह बिरसा मुंडा जी के साथ भी किया गया। इन दोनों महापुरुषों ने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया। और जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने आपके महापुरुषों को फांसी पर लटकाया, तब आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। यह पूरी दुनिया जानती है। राहुल गांधी जी, जब भी आप जाएं, एक बात आपसे गुजारिश करती हूं, क्योंकि आप इस देश के भावी प्रधानमंत्री अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, तो आपको इस देश के इतिहास से रूबरू होना चाहिए, आपकी नॉलेज दुरुस्त होनी चाहिए, इस भारतीय संस्कृति को आपको जानना चाहिए। और हमारे जो वीर सपूत हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते क्रांति की वो अलग जगाई थी और अपनी बलिदानी दी थी, उनके लिए आपके जो नॉलेज हैं वो दुरुस्त होने चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि जब बिरसा मुंडा और तात्या मामा को अंग्रेज फांसी लगा रहे थे तो संघ उनका साथ दे रहे थे। देखिए कितना अल्प ज्ञान है राहुल गांधी का। उनका कथन क्या था? राहुल गांधी ने खांडवा के पंधरा में कहा कि तात्या मामा और बिरसा मुंडा को पकड़ाने में संघ का हाथ था। लेकिन सच्चाई क्या है? बिरसा मुंडा, जिनको हम भगवान बिरसा मुंडा कहे जाते हैं, जिन्होंने जंगल क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ धर्मांतरण को लेकर के, मतांतरण को लेकर के आवाज़ बुलंद की थी और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। उनका जन्म 1875 में हुआ था और उनकी बलिदानी जो हुई थी वो 1900 में हुई थी। महज 25 साल की आयु में उन्होंने अंग्रेजों के नाको चने चबवा दिए थे। वैसे जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, राहुल गांधी को ये याद रखना चाहिए। अभी आऊँगी उस पर। तात्या भील, यानी जिनको हम तात्या मामा कहते हैं, उनका जन्म 1842 में हुआ था और उनकी बलिदानी जो है वो 1879 में हुआ था। और संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म जो है, जिस साल तात्या मामा को की बलिदानी हुई थी उसी साल हुई थी, लेकिन 8 महीने के तब वो थे। उनका जन्म 1889 में हुआ था और उन्होंने संघ की स्थापना 1925 में की थी। तात्या मामा का बलिदानी 1889 में हुआ था, बिरसा मुंडा की बलिदानी 1900 में हुई थी और संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। जब संघ की स्थापना इनके बलिदानी के वर्षों बाद हुई तो राहुल गांधी से ये सवाल है कि आखिर संघ ने
कैसे अंग्रेजों का साथ दिया, इन्हें पकड़वाने में संघ का कैसे हाथ हो सकता है, क्योंकि उस वक्त में तो संघ संस्थापक भी महज 8 महीने के थे। राहुल गांधी इनका जवाब देना चाहिए। वैसे अंग्रेजों के साथ रिश्ते आप जोड़ते रहते हैं बाकियों के, कभी आपने सोचा है कि आपके दादी के पिताजी यानी कि आपके परनाना कितने अंग्रेज परस्त थे, उनका अंग्रेज लगाव जो है वो कितना ज़्यादा था, वो पूरी तरह से अंग्रेजियत में किस तरह से घुले हुए थे, और तो और अंग्रेजों के लिए उन्होंने इस देश के सभी कुछ को दांव पे लगा दिया था। जब देश के नक्शे पे बंटवारे की लकीरें खींची जा रही थी, तब आपके परनाना इंदिरा गांधी के पिताजी, इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनको गागा के आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो एक विदेशी लंदन की अंग्रेज महिला के बाहों में झूल रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन की वो पत्नी थी, जो इस देश में जब आए थे तो भारत का विभाजन का पूरा खाका तैयार करके लाए थे। उनकी पत्नी थी, पूरी तरफ से उनके ट्रैप में थे। देखिए राहुल गांधी जी, आपको नेहरू जी के इस अंग्रेज लव के कुछ रोचक तथ्य को जरूर जानना चाहिए। 1921 में जब गांधी जी विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे, तब आपके नेहरू जी लंदन की बनी सिगरेट 555 स्टेट एक्सप्रेस पी रहे थे, और वो लंदन से उन्हें मंगवाते थे। यही नहीं, जब देश की आज़ादी के बाद वो पहले प्रधानमंत्री बने और भोपाल गए हुए थे और वहाँ पे राजभवन में ठहरे हुए थे, खाने के बाद इन्हें सिगरेट पीने की आदत थी, और वो अपना पसंदीदा वही लंदन वाली 555 सिगरेट पीते थे। राजभवन में ये सिगरेट का ब्रांड मौजूद नहीं था, तब सरकारी तंत्रों का बेजा इस्तेमाल करते हुए नेहरू जी ने भोपाल से आनन फानन में हवाई जहाज़, सरकारी हवाई जहाज़ उड़वाई थी, और अधिकारियों जो है अधिकारी उनका सिगरेट लेने के लिए इंदौर पहुंचे थे। इंदौर से लेकर के वो सिगरेट आए थे। ये सारी जो मेरिट्स हैं वो आप देखेंगे तो भोपाल के आपको राजभवन में इसके ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ये कोई अफवाह नहीं है, ये आपके नाना जी नेहरू जी के अंग्रेज परस्त अय्याशियों का एक सबूत है, नमूना है। नेहरू जी अपने नाई को भी अगर कुछ गिफ्ट करते थे, घड़ी उन्होंने गिफ्ट की थी, वो भी लंदन से लाकर उन्होंने गिफ्ट की थी। भारतीय चीज़ें उन्हें पसंद नहीं थी। नेहरू जी और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू के कपड़े लंदन से धुलकर आते थे, और मोतीलाल नेहरू ने 1904 में नेहरू जी को एक कार गिफ्ट की थी, वो भी लंदन से आई थी, जिसको लेकर के वो इलाहाबाद की सड़कों पे तफरीह किया करते थे, मज़े किया करते थे, ऐश मौज किया करते थे। उनके यहाँ उनके घर पर एक अंग्रेज़ टीचर उन्हें पढ़ाने आते थे, और जब वो 15 साल के हुए तब वो लंदन चले गए थे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। लंदन में उनकी स्कूलिंग हुई। हैरो स्कूल लंदन का है जहाँ पे उनकी स्कूलिंग हुई थी, और कैम्ब्रिज से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। ये है उनका भारत का लगाव। पूरी तरह से विलायती थे और भारत की लड़ाई लड़ रहे थे। पता नहीं अंग्रेजों का एजेंडा यहाँ सेट कर रहे थे कि क्या कर रहे थे। ब्रितानी हुकूमत के भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की 47 साल की पत्नी एडविना माउंटबेटन के लिए 58 साल के जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपके दादी जी के पिताजी हैं, आपके परनाना हैं, उन्होंने अपना सब कुछ, अपना ही नहीं बल्कि इस देश का भी सब कुछ दांव पे लगा दिया था। जब अखंड भारत के नक्शे पर बंटवारे की लकीरें खींची जा रही थी, तब चारों तरफ दंगे फसाद हो रहे थे, कोहराम मचा हुआ था, बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी। सरदार पटेल रियासतों को एकजुट करने में और अखंड भारत को एक बार फिर से एक सूत्र में बांधने के लिए यहाँ वहाँ मारे फिर रहे थे। तब आपके परनाना जी आज़ाद भारत के पहले भावी प्रधानमंत्री लॉर्ड माउंटबेटन के गवर्नमेंट हाउस में उनकी पत्नी के साथ पहली गार्डन पार्टी में एडविना के कदमों पर जमीन पर बैठकर डांस शो का मज़ा लूट रहे थे। ये है उनकी सच्चाई।
देखिए राहुल गांधी जी, ये इश्क पता नहीं क्या क्या करवा देता है। कुछ ऐसा ही था नेहरू जी के साथ, जिन्होंने इश्क में आकर वो हिमाकत कर डाली कि पूरा भारत जो है उसके लिए उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था पूरे भारत को। और पूरा भारत इस बात को आज तक भुला नहीं पाया है कि किस तरह से राहुल गांधी ने आज जो ये बोल वचन बोल रहे हैं, उनके नाना जी ने किस तरह से भारत की अस्मिता को ठेस पहुंचाया था और भारत के गौरव को तार तार किया था। चिट्ठियों का ऐसा अंबार था नेहरू जी का एडविना के लिए कि उससे पूरा सूटकेस भर गया था। आपको बता दें कि पैमेला हिक्स जो एडविना की बेटी थी, वो भी उनके साथ जाती थी। पैमेला हिक्स उस समय में 17 साल की थी और कहीं ना कहीं उनका भी क्रश नेहरू जी की तरफ था और नेहरू जी उनको भी वो सुखद आनंद शायद देते होंगे, पता नहीं क्या करते होंगे, क्योंकि नेहरू जी के रिश्ते सिर्फ एडविना से नहीं थे। अगर हम देखें तो पद्मजा सरोजनी नायडू जो हैं, उनके साथ भी उनके रिश्ते रहे हैं। उनके रिश्ते श्रद्धा माता के साथ भी रहे हैं और उनके रिश्ते ऐसे कई महिलाओं के साथ रहे हैं जिनका नाम गिनवाना यहाँ पे शायद वक्त की बर्बादी होगी। एडमिटा माउंटबेटन, जिनके लिए जवाहरलाल नेहरू ने अपना सब कुछ दांव पे 1947 के बाद वाले हिंदुस्तान के मुकद्दर का सबसे बड़ा फैसला हुकूमत ब्रिटानिया जो है वो ले चुकी थी। उनकी लेबर पार्टी जो है लॉर्ड माउंटबेटन की साइरिल रेडक्लिफ द्वारा हिंदुस्तान के नक्शे पर बनाई हुई लकीरों की तफ्तीश कर रहे थे, तब नेहरू जी अय्याशियाँ कर रहे थे। पंजाब और पूर्वी बंगाल दंगों की आग में झुलस रहा था। गांधी अकेले ही दंगों को संभालने में जुटे हुए थे और सरदार पटेल सारे राजाओं महाराजाओं को हिंदुस्तान के नक्शे के एक पटल पर लाने में जुटे हुए थे। और इस सब के बीच दो बेहद दिलचस्प उम्र दराज, कहने को तो समझदार, अपने दिल में मोहब्बत की आग लिए एक दूसरे के करीब झुके हुए थे। उनमें से एक आज़ाद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू था और दूसरा इस नए मुल्क के पहले गवर्नर जनरल की पत्नी जिनका नाम एडविना माउंटबेटन था। कहते हैं कि मोहब्बत की आतिश जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे, कब हो जाए किसी को पता नहीं चलता, किससे हो जाए ये भी पता नहीं चलता, कहाँ से हो जाए, क्यों हो जाए, ये यहाँ दोनों को पता था। यह जब आग लगी तब जवाहरलाल नेहरू की उम्र जो है 58 साल की थी और एडविना 47 की थी। लेकिन मोहब्बत में कहाँ किसी ने उम्र दिखाए, वो भी नेहरू जी। उनके तो ना जाने कितने मोहब्बत थे। नेहरू कम उम्र में ही अपने रंगरेलियों के लिए जाने जाते थे। ये कोई पहली उनके लाइफ में लड़की नहीं थी, महिला नहीं थी और ये अंतिम है ऐसा कहना भी मुश्किल था, क्योंकि पद्मजा नायडू जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे तो आती थी तो उनकी सरकारी मेहमान बनकर आती थी और उनके ठीक बगल वाले कमरे में वो ठहरती थी। एक बार पद्मजा जब नेहरू जी के कमरे में गई, वहाँ एडविना की फ़ोटो लगे हुए थे, तब उन्होंने उसे हटाकर अपना फ़ोटो लगा दिया था। पद्मजा से भी नेहरू जी के उतने ही अंतरंग रिश्ते थे। देखिए, नेहरू जी को जितना भी यहाँ पे बयां किया जाए उनकी अय्याशियों के लिए कम है, लेकिन नेहरू जी के ऊपर लिखी हुई कई किताबें हैं। मोदी रुश्दी कहते हैं कि नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने और वो जब आए थे तो उनके पिताजी तब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे और उनका राजभवन में ठहरे हुए थे खाने के लिए। जब उन्होंने कहा कि जाके नेहरू जी को बुला कर लाओ और रुश्दी मोदी जब उनके कमरे में पहुँचे तब वो छोटे बालक थे, तो उन्होंने देखा कि एडविना जो है उनके बाहों में झूल रही थी। नेहरू जी उन्हें बड़ी कुटिल निगाहों से देखते हैं और एक छोटी जो एक
नॉटी स्माइल कह सकते हैं वो देते हैं। रुश्दी मोदी शर्मा जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसके बाद पहले नेहरू आते हैं, उसके बाद एडविना आती हैं। रोज़ नेहरू एडविना को प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब एडविना लंदन चली गई थी, उनको पत्र लिखा करते थे। ये पामेला खुद स्वीकार कर चुकी हैं। अपने देश के कामकाज में कम और एडविना में वो ज़्यादा विश्वास रखते थे। और हर लेटर में यही होता था कि एडविना, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। एडविना भी अगर उनके पत्रों का जवाब नहीं मिलता था और रोज़ लेटर, किसी दिन लेटर मिस हो जाता था, तो एडविना वहाँ से तुरंत फ़ोन लगाती थी। ये सारी बातें लॉर्ड माउंटबेटन को पता था, पामेला को भी पता था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि एडविना आई ही थी यहाँ पे इस देश के पहले प्रधानमंत्री को ट्रैप करने के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए। स्विमिंग पूल में दोनों साथ स्विमिंग करते थे। रेसकोर्स में जब घुड़दौड़ रेस लगता था तो नेहरू और एडविना दोनों जाते थे। नेहरू उस रेस में कम और एडविना में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और दिन भर उनको नहाते रहते थे। देखिए, उनके लिए कई किताबें लिखी हुई हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। एडविना माउंटबेटन की ज़िंदगी में सबसे बड़े काम यानी विभाजन को आसान बनाना एडविना को ही के लिए ही था। वे ये भी समझते थे कि नेहरू के लिए एडविना उन्हें छोड़ नहीं सकती, इसलिए कहीं ना कहीं वो इसको बढ़ावा देते थे। नेहरू और एडविना का रिश्ता माउंटबेटन की ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम था। वो इस रिश्ते को हवा दे रहे थे। ब्रिटिश इतिहासकार फिलिप जेलियर ने माउंटबेटन के जीवनी में एक चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा कि जो डिकी ने अपनी बेटी पैट्रिशिया को लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि तुम किसी से इसका जिक्र न करना, पर यह हकीकत है कि एडविना और जवाहरलाल नेहरू एक साथ बड़े अच्छे दिखते हैं, एक दूसरे को अपना प्यार व्यक्त करते हैं, और पामेला यह सब कुछ उन्हें करने दे रही है, उनकी मदद कर रही है, और मम्मी इन दिनों खुश रहती हैं, और इसी में हर किसी की भलाई है, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए जो मोटो लेकर लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए थे, वो खाका वो बहुत आसानी से तैयार कर रहे थे। खुद पामेला अपने एक किताब डॉटर्स ऑफ एम्पायर में लिखती हैं कि दोनों के कितने घनिष्ठ रिश्ते थे, और इसको लेकर के पामेला को भी कोई आपत्ति नहीं थी। इनफैक्ट पामेला को नेहरू से खुद मिलना बहुत पसंद था। 21 जून 1948 का ये दिन था। नेहरू के जीवन की ढलती हुई शाम का शायद सबसे उदास दिन था, जो इसके बारे में मौजूद है चिट्ठियों के आधार पर, दस्तावेज़ों के आधार पर आप कह सकते हैं। उगता हुआ सूरज भी उनको जर्द लगने लगा था उस दिन। 6 घोड़ों की बग्गी में सवार डिकी और एडविना किसी महाराजा और महारानी की तरह लग रहे थे, पर शायद किसी घोड़े को जवाहरलाल नेहरू के हालात का अंदाज़ा नहीं था। उनके आगे उनको हिलने का मन नहीं कर रहा था। उनकी विदाई को देखने आए लोगों में से किसी ने चीख कर कहा था, ये घोड़े भी नहीं चाहते कि आप लोग यहाँ से जाएं। नेहरू उदास हैं। नेहरू का दिल भी यकीनन ऐसा ही कह रहा था, पर ऐसा हुआ नहीं। उगते हुए सूरज के साथ एडविना हिंदुस्तान से रवाना हो गईं और नेहरू फिर चुपचाप रह गए। फिर दोनों के रिश्ते जो हैं चिट्ठियों के बदौलत कंटिन्यू रहे। नेहरू उसके बाद लंदन भी खूब जाते थे और देश के बंटवारे में देश के हुकूमत पर अपने जुल्मों के दस्तावेज़ तैयार करने वाले उन अंग्रेज़ों के बीवियों के बाहों में झूल रहे थे। राहुल गांधी, आपको ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए और उसके बाद कोई कमेंट करना चाहिए। ये वो सच है जिसको जितना कोरेदा जाएगा गंदगी उसके अंदर से उतना ही ज़्यादा निकलेगी। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का वो परवान था जिसमें देश बढ़ चुका था। पामेला अपने एक बयान में बोली कि एडविना जिन्ना को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे और लॉर्ड माउंटबेटन इस देश का विभाजन चाहते थे। इस देश में अंग्रेजियत को बरकरार रखना चाहते थे। इस देश की भाषा को तहस नहस करना चाहते थे। इस देश की संस्कृति पर कहीं ना कहीं लंदन के छाप छोड़ना चाहते थे। एडविना इन सब के लिए उनकी मदद कर रही थी और जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों के सूत्रधार बनकर इस देश के बंटवारे के भी कारक हुए।
क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एडवीना के जाल में कुछ इस तरह से फंसे हुए थे, उनके प्यार में इस तरह से ढलके हुए थे जवाहरलाल नेहरू कि उन्हें जिन्ना नहीं पसंद था, जिन्ना को वो नहीं पसंद थे, एडवीना को जिन्ना नहीं पसंद थे और जिन्ना और नेहरू दोनों ही इस देश का विभाजन चाहते थे। अंग्रेज पूरी दस्तावेज लेकर आए थे और एडवीना को उसके लिए एक्टिवेटर के तौर पे, कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ कर रहे थे। ये है सच्चाई जवाहरलाल नेहरू की, गांधी परिवार की और राहुल गांधी आपके परनाना की। जिस राजनीति पे आप इतना इतराते हैं वो अंग्रेजियों के तलवे चाटते हुए, उनके बाहों में झूलते हुए इस देश के बंटवारों की कहानी लिखा हुआ है। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और आपके हमारे बीच ये संवाद ऐसे ही जारी रहे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कुछ सच्चाई दुनिया के सामने अब आनी ही चाहिए। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, लाइक कर दीजिएगा, हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर होता है। और नेहरू के इन कुकर्मों को आप भी अपने शब्दों में ज़रूर बयान कीजिएगा, किस तरह से देखते हैं भारत के उस बंटवारे के उस दौर को याद कीजिए और नेहरू की रंगरलियों को भी। जय हिंद, जय भारत।